अपनी नूरानी अरफानी बयानात से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ और आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू सिब्यानकुम बिस्सलाति व हुम अब्नाउ सब'i सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा इज़ा बलगू 10 सिनीन वफ़र्रिक़ू बैनल मज़ाजिअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गान महतरम, स्टेज में जलवा अफरोज़ मुअक्कर उलमा इज़ाम, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान, उसका करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको उम्मत मुस्लिमा में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला के इनामात एहसानात इतने ज़्यादा हैं कि हम उसका इहाता नहीं कर सकते, हम उसको शुमार नहीं कर सकते। जहां अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है, वहीं हम सबको औलाद जैसी बेबहा बेशकीमत नेमत से नवाजा है। खुश नसीब है वो लोग जो साहिब औलाद हैं। औलाद इतनी बड़ी नेमत है कि इसकी कदर वही शख्स कर सकता है जिसकी औलाद है, वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो औलाद के लिए तरसते हैं, उनको औलाद मयस्सर नहीं। जब इतनी बड़ी नेमत से अल्लाह ताला ने हमको नवाजा है तो उस नेमत का शुक्र भी हमारे जिम्मे जरूरी है, क्योंकि अल्लाह का वादा है जिस नेमत पर शुक्र अदा किया जाएगा उस नेमत में अल्लाह ताला इजाफा करते हैं। जिस नेमत की नाकदरी होगी अल्लाह तबारक व तआला उस नेमत को छीन लेते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा, इसका शुक्र हमें क्या करना चाहिए? औलाद की नेमत की शुक्रगुजारी ये है कि उसकी तालीम तरबियत का पूरा लिहाज रखा जाए, उसको दीनदार बनाया जाए, बचपन ही से उनकी परवरिश ऐसी हो कि जिंदगी भर उनसे जो है फायदा हासिल हो, वो हमारे लिए आंख की ठंडक बने रहे। क्योंकि जिस घर में औलाद नाफरमान हो जाती है, जिसके औलाद उनके कंट्रोल से, माँ बाप के कंट्रोल से निकल जाते हैं, फिर यही नेमत उनके लिए रहमत बनने के बजाय जहमत का सबब भी हो जाता है। जब औलाद की बचपन से तालीम नहीं दी जाती, तरबियत नहीं होती, उनको अदब सलीका नहीं सिखाया जाता, यही औलाद आगे चल के बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक पहुंच जाते हैं, माँ बाप को भी फिर पनाह मांगना पड़ता है, ऐसी औलाद न होती तो बेहतर है। वही माँ बाप जो औलाद के लिए एक वक्त तरसते थे,
वही माँ बाप जो औलाद के लिए दर दर की ठोकर खाते थे, वही माँ बाप जो औलाद के लिए न जाने क्या क्या मिन्नत समाजत करते थे, और कितनी ज्यादा भाग दौड़ और कोशिश हर तरह से जो है अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाना, लोगों के पास भागना दौड़ना, डॉक्टर हकीम के पास जाना, ये सब होता था उन्हीं औलाद के लिए। वही औलाद जब उनको मयस्सर हुई तो एक वक्त आता है वही औलाद फिर उनके लिए ऐसा दर्दसर बन जाते हैं कि उन्हीं औलाद से फिर पनाह मांगना पड़ता है। ऐसी औलाद के बारे में मजबूर होकर माँ बाप भी ये कहते हैं कि ऐसी औलाद न होती तो बेहतर है। क्यों? वो दिन क्यों देखना पड़ता है? ये नौबत क्यों आती है? अगर उसके नतीजे पर गौर करेंगे, बचपन से उनके पीछे जो मेहनत हमारा होना चाहिए वो मेहनत नहीं हुआ। बचपन से जिस लाइन में उनको डालना चाहिए हमने उस लाइन में उनको नहीं डाला। बचपन में बच्चा छोटा होता है, लाड में प्यार में इंसान ऐसा अंधा हो जाता है कि उस वक्त उसको ये फिक्र नहीं होती कि इनको किस लाइन में डाला जाए, इनके जहन में दिमाग में क्या बात डाली जाए कि आगे चलकर परवान चढ़ करके वही चीज फिर उनके अंदर से निकले। एक दरख्त शुरू से जब उठता है, वो जब बढ़ने लगता है कि आदमी ये कोशिश करता है ये दरख्त टेढ़ा न हो, उसके लिए बाज दफा दरख्त के ऊपर कोई ठेकरा दे दिया जाता है, कील गाड़ दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है, दरख्त सीधा रहे। इसी तरह एक एग्जाम्पल और, आमतौर पर घरों में सब्जी वगैरह जब लगाया जाता था, चाचिंदा जो होता है लगाते हैं, वो जब बढ़ने लगता है तो आदमी क्या करते थे कि उसके नीचे सोत बांध करके, रस्सी बांध करके ढेला वगैरह लटका देते थे ताकि बंधा रहे, लटका रहे, तो वो भारी की वजह से सीधा न हो, टेढ़ा न हो। जिसमें कुछ और उसके रसूल का नाम सिखलाया जाए, अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ कराया जाए। किसने हमको पैदा किया, कौन हमको रोजी देता है, बारिश का बरसाने वाला कौन है, हवा कौन चलाता है, दुनिया का निजाम किसके हाथ में है, हमको रोजी कौन देता है, हम खाते पीते हैं तो किसका सब दिया हुआ है। इन सारी मोटी मोटी बुनियादी बातों को जो हम रात और दिन जिससे हमारा साबका पड़ता है, बच्चों के जहन के अंदर ये डालना चाहिए। बच्चों के जहन और दिमाग को शुरू से उनकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा हर चीज के अंदर समझे कि हमारा पैदा करने वाला कोई है, हमारा ऊपर हमारा खालिक मालिक कोई है, हमारे ऊपर किसी और का कंट्रोल है। हम जिन जिन चीजों से हम फायदा उठाते हैं उनको जो है हमारा देने वाला भी कोई है। पहले माएं हमारी वो अपने बच्चों पर, अपनी औलाद पर ऐसी मेहनतें किया करती थी जिसका नतीजा हमें पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गान दीन हमको अल्लाह ताला नसीब किया। उनका वाकया मशहूर है, उनकी वालिदा ने कैसे तरबियत की थी। बच्चे से कह दिया झूठ नहीं बोलना, बच्चा झूठ नहीं बोलता। तरबियत ऐसी होती थी, ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह उनकी तरबियत ऐसी हुई थी, उनकी वालिदा हर दिन जो है उनको खाने का सामान छुपा कर रखती थी और कहती थी अल्लाह से मांगो अल्लाह देगा। जब अल्लाह से मांगते फिर कह देते जाओ देखो फलां जगह रखा होगा, अल्लाह ताला दिया होगा, जाते वहां तलाश करते वो चीज वहां मिलती। उनका बचपन से उनका ये यकीन बन गया कि देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, रोजी का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। खुलासा ये है कि हम बचपन से अपने बच्चों के बारे में ये फिक्र करें कि हमारे बच्चे कैसे दीन के दायरे में रहें, हमारे बच्चे कैसे अल्लाह और उसके रसूल से उनका ताल्लुक जुड़ा रहे, उनके दिल के अंदर खुदा का डर, खुदा का खौफ रहे।
जो माँ बाप बचपन से अपने बच्चों की तालीम तरबियत की फिक्र ले लेते हैं, इस्लामी तौर तरीक से उनकी नशोनुमा होती है, वही बच्चे आगे चल के माँ बाप का भी नाम रोशन करते हैं। दुनिया के अंदर भी वो इज्जत का जरिया बनते हैं, आखिरत के अंदर वो नेक नामी का जरिया होंगे, तरक्कियात का जरिया होंगे। और जब हम गुजर जाएंगे यही औलाद हमारी यदि हाथ उठाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे। अल्लाह के रसूल ने यही इरशाद फरमाया, इंसान मर जाता है तो उसके नामे आमाल में बजुज कुछ चीजों के कोई चीज और बाकी नहीं जाती। उसमें से एक ये है कि इंसान जो औलाद नेक औलाद छोड़ कर जाता है, वो नेक औलाद उसके बाद जो हाथ उठाते हैं अल्लाह ताला के सामने, उनकी नेकी जो है रायगा नहीं जाती। माँ बाप के हक में जो मुफीद होती है, माँ बाप के हक में जो है दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ के बरकत से माँ बाप की जो है तकलीफ को दूर करता है, माँ बाप के दर्जात को बुलंद करता है। ये कब होगा? जब बचपन से हमने औलाद को दीन सिखाया होगा, जब बचपन से हमने औलाद की तालीम तरबियत सही तौर पर हमने की होगी। और तालीम तरबियत का वक्त हमारा बचपन ही से है कि जब हमारी औलाद समझदार हो जाए, इस काबिल हो जाए, जैसे हम शुरू से हर माँ बाप ये कोशिश करता है कि हमारी औलाद हमारे लिए नेक नामी का जरिया बने, अच्छी तालीम तरबियत हासिल करे, दुनिया के अंदर वो आला पोजीशन हासिल करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंसदान बने, बड़ा रुतबा हासिल करे। हर माँ बाप का एक ख्वाब होता है। आजकल ये चीज और ज्यादा हमारी समझ में आ सकती है। बच्चा जहाँ 3 साल का हो गया, वहीं से हम अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजना शुरू कर दिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना शुरू कर दिए। क्यों? हमारी ये ख्वाहिश होती है अभी से अगर हम अपने बच्चों को सही लाइन में डालेंगे तो ये बच्चा आगे चल करके तरक्की करेगा, दुनिया के अंदर नेक नाम बनेगा, उसकी दुनिया अच्छी तरह से गुजरेगी। ये फिक्र होती है, इसी वजह से हम बचपन से हम कोशिश करना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छी चीज है, तालीम की फिक्र करनी चाहिए। पहले के मुकाबिल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान इस तरफ आगे बढ़े हैं कि अपने बच्चों की तालीम के लिए बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। वहीं उसके साथ हमें अव्वलीन दर्जा ये देना चाहिए कि बच्चों की जैसे हमने फिक्र की कि हमारा बच्चा एजुकेशन में कैसे आगे बढ़े, ये सिर्फ दुनियावी एतबार से हमने सोचा, वहीं पर हमें उससे पहले ये सोचना है ये बच्चा हमारा कैसे अल्लाह और उसके रसूल को पहचानने वाला बने। ये हमारी औलाद जैसे दुनिया के अंदर इल्म हासिल करके तरक्की हासिल करना चाहते हैं, इसी तरह इस बच्चे के अंदर ज़हन दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि हमें जो है दीन के एतबार से उसके अंदर कोई कमी रहना नहीं चाहिए। उसको दीन की मालूमात इतनी हो जानी चाहिए वो हलाल और हराम की तमीज कर सके, जायज नाजायज की तमीज कर सके, अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत हासिल कर सके, अपने दुनिया के अंदर रहते हुए अपने आखिरत की फिक्र कर सके। इतना तालीम उसको दे दिया जाए, इतनी मालूमात उसको हासिल हो जाए कि वो बच्चा किसी के बहकावे में न आए, वो बच्चा हमारा लाइन से बेलाइन न हो। आज हम अखबारों में सुनते हैं, न्यूज में देखते हैं, पढ़ते हैं, जो चीज हम पहले सुनते नहीं थे 10 साल 15 साल पहले, अपनी आंखों से हम देखते हैं। मुसलमान घर के बच्चे और बच्चियां दीन से दूर होते जा रहे हैं, इस्लाम से फिरते जा रहे हैं, इस्लाम को छोड़कर गैर मजहब इख्तियार कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या है? उसके नतीजे पर अगर आप गौर करेंगे यही निकलेगा कि बचपन से उनकी तरबियत नहीं हुई, उनके दिल के अंदर खुदा और उसके रसूल का डर और खौफ नहीं, इस्लामी तालीमात से वो दूर, इस्लामी अखलाकियात से, इस्लामी जो है तहजीब और तमद्दुन उससे कोसों दूर रहे, जिसके नतीजे में गैरों ने जैसा कहा
वैसे उस पर यकीन किया, गैरों की बहकावे में आकर के वो बहक गए, इस्लाम को, इस्लामी तालीमात को उन्होंने फरामोश कर दिया, उससे वो अंधे बहरे रहे, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला से के यहाँ से वही फैसला हुआ कि इस्लाम में रह करके, मुसलमान हो करके फिर भी जो है गैरों का तहजीब, गैरों के तरीके को अपनाना, फिर इस्लाम में रहना भी उनको गवारा नहीं हुआ, इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिम हो जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसका वबाल किसके ऊपर आएगा? उनके बिगड़ने का, उनके गुमराह होने का जिम्मेदार कौन होगा? यही माँ बाप, यही जिम्मेदार। बचपन में जिसको लाड के वजह से, बचपन में प्यार की वजह से, बचपन में बेफिक्री की वजह से हमने उनको इस्लामी तालीमात से दूर रखा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से दूर, अल्लाह और उसके रसूल का डर और खौफ उनके दिल के अंदर नहीं, जिसके नतीजे में वो दीन से दूर हो गए, गुमराही का शिकार हो गए। दुनिया के अंदर किसी तरह तो गुजर जाए, दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी, असल जिंदगी जो आखिरत की जिंदगी है, वहां पर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, खुदा के सामने पेशी होगी। खुदा फिर इस दुनियावी हालात के बारे में हर एक से सवाल करेगा, पूछेगा, तुम किस किस जुर्म की वजह से आज तुम्हें इस सजा का सामना है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, यही औलाद, यही हमारे नन्हे नन्हे बच्चे, जिसके लाड में, प्यार में हमने उनको दीन से दूर रखा, दीनी तालीम से वो दूर रहे, गुमराही का शिकार हुए, बेदीनी का शिकार हुए, खुदा के सामने ये मुकद्दमा दायर करें, खुदा ताला के सामने अर्ज करेंगे, रब्बना इन्ना समीअना अताना सादतना व कुबराना। ये कहेंगे हमारे परवरदिगार, हमने अपने बड़ों की, अपने सरदारों की, अपने माँ बाप की, अपने जिम्मेदारों की बात हमने मानी, जैसा वो उन्होंने कहा वैसे हमने किया। उन्होंने हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए। उन्होंने जैसी हमें जिस लाइन में डाला उस लाइन में हम गए। अगर बचपन से हमको मकतब में भेजते, हम मकतब जाते। बचपन से अगर हमारी वो सही तालीम तरबियत करते, हम सही तालीम तरबियत हासिल करते। बचपन से अगर हमें नमाज सिखाते, हम नमाज सीखते। बचपन से अगर हमें दीनदार बनाते, हम दीनदार बनते। बचपन में उन्होंने हमें तालीम नहीं दी, उन्होंने हमारे आखिरत के बारे में हमको कुछ नहीं समझाया, उनकी वजह से हम गुमराह हुए हैं। यही बच्चे जिनके लाड मोहब्बत में, जिनके पढ़ाई में, अंग्रेजी तालीम में, दुनियावी तालीम में सब कुछ हमने सर्फ कर दिया, यही औलाद कल हमारा गिरेबान थाम कर खुदा के सामने मुकद्दमा दायर करके कहेंगे, मेरे परवरदिगार, इनकी वजह से हम गुमराह हुए हैं, लिहाजा आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब, इनको दोगुना अज़ाब दीजिए। हमारे गुमराही का सबब ये बने, अगर ये हमारी सही तालीम तरबियत करते तो हम बिगड़ते नहीं, हम गुमराह नहीं होते। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, सोचने का मकाम है, ये किस्सा कहानी नहीं है, कुरान करीम की आयतें हैं। कुरान करीम खुद इसको नकल करता है। कुरान करीम कहता है कि रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब। ये बच्चे कहेंगे, परवरदिगार आलम, इन्हीं को, हमारे माँ बाप, हमारे जिम्मेदार को दोगुना अज़ाब दीजिए। क्यों? इसलिए कि इनकी वजह से हम गुमराह हुए हैं। अगर हमारी तालीम तरबियत सही करते, हम गुमराह नहीं होते। वलअनहुम लानन कबीरा, उतना ही नहीं, उतना फिर अल्लाह ताला के रहमत से दूरी का जो है, अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करेंगे, अल्लाह ताला से ये कहेंगे, अल्लाह इनको अपने रहमत से भी दूर कीजिए, कि गज़ब नाज़िल फरमा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सोचने का मकाम है कि हम अपने औलाद के तहीं कितना फिक्रमंद हैं, हम अपने औलाद के तहीं कितना फिक्र लेते हैं कि हमारी औलाद की सही तरबियत होती है या नहीं, हमारी औलाद को दीनी तालीम हम देते हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इलाके में ये सुनहरा मौका हमको अल्लाह ताला ने अता किया है। हमारे यहाँ मकतब का सिलसिला है, इमाम साहब इस पूरी कोशिश में हैं कैसे हमारे इलाके के सारे बच्चे मकतब से जुड़ें,
अभी आपने देखा छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो मकतब में आ रहे थे, उन्होंने जो है इम्तिहान दिया, आला नंबर से कामयाबी हासिल की, इनामात के मुस्तहिक बने। यही हमारे बच्चे इस तरह तालीम में जुड़े रहेंगे और जो बच्चे नहीं आते वो भी इस तरह आते रहेंगे। पूरा इलाका हमारा दीन का महबूब, दीन का गहवारा बनेगा। हर घर से दीन की सदा आएगी, हर घर से जो है दीनदारी फैलेगी, हर घर के अंदर दीनी मिजाज आएगा, दीनी माहौल पैदा होगा। उसके लिए जरूरी है कि हम में से हर शख्स, हर घर का हर फर्द ये कोशिश कर ले, किसी घर में कोई एक बच्चा हो वो छूटे ना मकतब में जाने से। हर बच्चा मकतब से जुड़े, हर बच्चा हमारा जो है मकतब के तालीम से होते हुए फिर आगे बढ़े। अगर हमने ये जज्बा ले लिया, हमने ये कोशिश की, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हम अपने फराइज में जो है पूरे खरे उतरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ बासपुर से हम महफूज रहेंगे। अगर हमने उनकी फिक्र नहीं की, हमारी लापरवाही की वजह से अगर हमारे बच्चे बिगड़े, हमारे बच्चे दीन से दूर हुए और हमारे बच्चे अगर बेदीनी का खुदा न खास्ता शिकार हुए तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। दुनिया के अंदर भी जो है जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है और न आखिरत के अंदर खुदा के पकड़ से बच नहीं सकते। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, मेरा वक्त हो चुका है। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे इस मकतब को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। पढ़ने पढ़ाने वाले जो हजरात इसमें ताउन कर रहे हैं, जिस तरह से हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।